हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट इन नॉलेज पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन के बारे में, यानी कि निमी के द्वारा जो क्वेश्चन बैंक जारी किया गया है, जिसमें आपका 12 चैप्टर इंक्लूड है। ओके, 12 चैप्टर इंक्लूड जो आपको नया आपका पैटर्न जारी किया गया है निमी के द्वारा, उसका हम फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। यानी कि आपका फर्स्ट चैप्टर का नाम है यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, यानी कि रोजगार कौशल का परिचय। इसमें आपका निमी के द्वारा 15 क्वेश्चन जारी किया गया क्वेश्चन बैंक में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 15 क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी ITI के स्टूडेंट है, यानी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, ITI CBT एग्जाम देने वाले हैं, उसके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये आपका सभी ट्रेड के लिए मान्य है। चलिए हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इनमें से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा विकल्प रोजगार कौशल नहीं है। यानी कि पूछा जा रहा है आपको विच ऑफ द ऑप्शन इज नॉट एन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, यानी कि इनमें से कौन सा है जो कि विकल्प रोजगार कौशल के अंतर्गत नहीं आता है। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुड रनर। गुड रनर क्या आपको रोजगार कौशल के अंतर्गत नहीं आता है। बाद बाकी क्या आपका ऑप्शन नंबर बी देखिए, अच्छा संचार कौशल और त्वरित शिक्षा, ये आपका क्या आता है रोजगार कौशल के अंदर आता है। लेकिन आपका अच्छा धावक क्या आता है रोजगार कौशल के अंदर नहीं आता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूछा गया आपको कि एन एम्प्लॉय इज समवन हु, यानी कि डैश एक कर्मचारी होता है। पूछा गया आपसे डैश एक कर्मचारी होता है, जो कि क्या होता है, वो होता है जो डैश होता है। ये पूछा गया आपसे, याद रखिएगा कि एक कर्मचारी वो होता है जो क्या पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, यानी काम नहीं करता है, तनख्वाह के लिए काम करता है, खेलने जाता है। याद रखिएगा कि एक कर्मचारी वो होता है जो क्या होता है, तनख्वाह के लिए काम करता है। किसी भी कंपनी में अगर कर्मचारी काम करता है तो क्या करता है, तनख्वाह के लिए काम करता है, अपना रोजी रोटी के लिए काम करता है। तो इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कर्मचारी वो होता है जो क्या करता है, तनख्वाह के लिए काम करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया आपसे अच्छे करियर के लिए, पूछा गया आपको अच्छे करियर के विकास के लिए कौन से 2 कौशल आवश्यक है। यानी कि अच्छे करियर के विकास के लिए कौन से 2 कौशल आवश्यक है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा, क्या है, सिंगिंग अच्छा है, नहीं है, आपका नृत्य अच्छा है, नहीं है, बागवानी अच्छा है, नहीं है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। यानी कि आपका क्या होगा, टेक्निकल स्किल्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, यानी कि तकनीकी कौशल और रोजगार कौशल आपका आवश्यक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ओके, यानी कि क्या करना आपको अच्छे करियर के विकास के लिए क्या 2 कौशल जो आवश्यक है आपको, क्या है आपका, तो टेक्निकल स्किल्स है एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है। ओके, चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो पूछा गया है कि गोपी हमेशा सीखने और अपने काम में सुधार करने के लिए तैयार रहता है, उसके पास डैश है। यानी कि क्या है, गोपी हमेशा सीखने और अपने काम में सुधार के लिए क्या करता है, उसके पास डैश है, उसके पास क्या आपका विकास मानसिकता, यानी कि क्या गुड ग्रोथ माइंडसेट, यानी कि उसके पास क्या है, ग्रोथ माइंडसेट है। यानी वो क्या एक माइंडसेट की हुई है कि हमको सीखना है, ओके, और अपने काम में क्या करना है, सुधार करना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। पूछा गया है कि द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आर, यानी कि रोजगार कौशल का अर्थ क्या होता है, ये पूछा गया। तो याद रखिए, रोजगार कौशल का जो अर्थ होता है क्या होता है, स्किल टू बी ए गुड एम्प्लॉय, यानी कि कौशल एक अच्छा कर्मचारी बनने के लिए। यानी कि क्या होता है आपको रोजगार कौशल का अर्थ होता है आपको कि कौशल एक अच्छा कर्मचारी बनने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6 है। ओके, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाता है आपका, पूछा गया है व्हेन वी लर्न समथिंग ऑनलाइन इट इज कॉल्ड, यानी कि जब हम ऑनलाइन कुछ सीखते हैं तो उसे एक डैश कहते हैं। याद रखिएगा, जब हम ऑनलाइन कुछ सीखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ई लर्निंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ई लर्निंग कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा, जब हम ऑनलाइन कुछ भी सीखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ई लर्निंग कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसका अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, वहाँ से आप ज्वाइन होकर इस क्वेश्चन का PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 है। पूछा गया है द बेनिफिट ऑफ लर्निंग ऑनलाइन आर, यानी कि ऑनलाइन सीखने के ऑनलाइन सीखने के लाभ क्या है, यानी कि ऑनलाइन सीखने का लाभ क्या है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वी कैन लर्न एनी टाइम एंड
एंड फ्रॉम एनीवेयर, यानी कि ऑनलाइन सीखने का एक ही लाभ है क्योंकि हम कभी भी क्या कर सकते हैं और कहीं भी सीख सकते हैं। कभी भी हम रहे कहीं पर भी हम मोबाइल निकाल के क्या करते हैं, इंटरनेट के जरिए क्या करते हैं, हम कुछ भी सीख सकते हैं। तो ऑनलाइन सीखने का यही एक लाभ है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपको क्वेश्चन नंबर 8 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में जो पूछा गया है, इनमें से कौन सा पूछा गया आपसे कि इनमें से विच ऑफ देज इन एन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पोर्टल, यानी कि इनमें से कौन सा कि रोजगार कौशल का पोर्टल नहीं है, ये पूछा गया। याद रखिएगा, फेसबुक है, भारत स्किल्स, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार। याद रखिएगा, इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भारत कौशल। याद रखिएगा कि कौन सा रोजगार कौशल पोर्टल है, तो भारत स्किल्स क्या आपको रोजगार कौशल पोर्टल है। ओके, निमी भी क्या करता है, भारत स्किल्स पे ही क्वेश्चन बैंक जारी करता है, जो भी इन्फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट के पढ़ने के लिए, ITI के स्टूडेंट के लिए, तो भारत स्किल्स पे ही जारी करता है। यानी कि आपको क्या हो जाएगा, कौन सा रोजगार कौशल का एक पोर्टल है, तो भारत स्किल्स है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, पूछा गया क्वेश्चन नंबर 9 है। पूछा गया कि राम वर्क्स एज ए फिटर इन ए कंपनी, ही वांट्स टू अपग्रेड हिज ट्रेड स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इन हिज फ्री टाइम, व्हाट शुड ही डू। यानी कि राम क्या करता है, एक कंपनी में फिटर क्या करता है राम, पूछा गया आपसे कि राम एक कंपनी में फिटर का काम करता है। ओके, और वो अपने खाली समय में अपने व्यापार कौशल और रोजगार कौशल को उन्नत करना चाहता है, तो वो क्या करे, यानी कि राम क्या करता है, एक कंपनी में फिटर में काम करता है, अपने रोजगार कौशल में क्या करता है और उन्नत करना चाहता है, यानी कि और अच्छा से क्या करना चाहता है, सीखना चाहता है। तो क्या करना चाहिए उसको, तो क्या करना चाहिए, खेल प्ले स्पोर्ट, यानी उसको खेलना चाहिए। नेक्स्ट आता है दिया गया आपको समाचार देखे हुए, फाइंड कोर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन, पाठ्यक्रम खोजे ऑनलाइन या ऑफलाइन, या उसे नौकरी छोड़ देना चाहिए। तो ये क्या है, नौकरी छोड़ना क्या है, मूर्खता का काम है। समाचार देखने से उसे कुछ फायदा नहीं है, खेल खेलेगा तो उससे फायदा नहीं है आपका। तो वो क्या कर सकता है, वो अपने तकनीकी में सुधार करना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है, क्या करेगा आपको ऑनलाइन और या ऑफलाइन क्या करेगा, कोर्स करेगा उससे रिलेटेड, और वो अपने तकनीकी में क्या कर सकता है और सुधार कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपको पाठ्यक्रम में खोजे और ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़े। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, पूछा गया है क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है जीना ई लर्निंग कोर्स के लिए नामांकन करना चाहती है, तो उसके लिए एक सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। यानी कि जीना क्या है, जीना एक लड़की है, वो क्या करता है, क्या करना चाहती है, ई लर्निंग कोर्स के लिए नामांकन करना चाहती है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या हुआ, किताब है, पेपर और पेन है, मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर है, या नए कपड़े। तो क्या करना, पहले उसको क्या करना है, जब ई लर्निंग कोर्स में क्या है, ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसको क्या ज़रूरी हो जाएगी, सबसे पहले आपको मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर, जिससे क्या करेगा, वो मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर होना चाहिए, जिससे वो क्या करेगा, ऑनलाइन कोर्स क्या करेगा, परचेज करेगा, तब उसके पास में किताब होना चाहिए, पेपर और पेन होना चाहिए। तो सबसे पहले बोला गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर, जो कि मोबाइल रहेगा या कंप्यूटर रहेगा, तो वो क्या करते हैं, ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकती है। तो इसीलिए इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। पूछा गया है आज के समय में कई नौकरियां में डैश कौशल एक बुनियादी कौशल आवश्यकता बन गई। यानी कि आज के समय में क्या हो गया, कई नौकरियों में डैश कौशल एक बुनियादी कौशल बन गई है। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डिजिटल। आज के युग में क्या हो गया, अगर डिजिटल आपका क्या है, एक कौशल बुनियादी बन गया, यानी कि आपके पास डिजिटल गुण होना ही चाहिए, यानी कंप्यूटर आपको आना ही चाहिए। ओके, और आपको स्किल्स होना ही चाहिए, जो कि डिजिटल स्किल्स है अंदर आपको डेवलप होना ही चाहिए। ओके, इसीलिए इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में जो पूछा गया है कि नौकरियां प्रदूषण को कम करने, पर्यावरण और ग्रह को संरक्षित करने में मदद करती है। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रीन, यानी कि हरा। यानी कि नौकरियां क्या है, आपको डैश नौकरियां प्रदूषण कम करने के लिए, पर्यावरण को ग्रह और संरक्षित करने में मदद करती है, ग्रीन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। पूछा गया है कि ग्रीन जॉब्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज, यानी कि डैश ग्रीन जॉब्स महत्वपूर्ण है क्योंकि। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, यानी कि क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि पर्यावरण की रक्षा में मदद करता है। क्या करता है, द हेल्प प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, यानी कि ग्रीन क्या करता है, आपका एक
ग्रीन जॉब महत्वपूर्ण है क्योंकि क्या करता है, द हेल्प प्रोटेक्ट एंड द इन्वायरमेंट, यानी कि वे पर्यावरण की रक्षा में मदद करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे क्वेश्चन नंबर 14 है। ओके, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 में देख लेते हैं हम लोग क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि गीता ने अभी अभी अपनी शिक्षा पूरी की है, वो अपने डैश कौशल में सुधार के लिए एक बुनियादी अंग्रेजी पाठ्यक्रम में शामिल हुई है। तो याद रखिएगा ये क्या है, आपको कम्युनिकेशन में हो जाएगा, यानी कि संचार में। गीता क्या की है, अभी अभी अपनी शिक्षा में पूरी की है और वो अपने डैश कौशल में सुधार के लिए एक बुनियादी अंग्रेजी पाठ्यक्रम में शामिल हुई है। तो कम्युनिकेशन में शामिल हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 15 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका। जो पूछा गया कि राम इज प्लानिंग टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस, विच ऑप्शन वुड यू सजेस्ट, यानी कि राम क्या करना चाहता है, अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता है, योजना बना रहा है, आप कौन सा विकल्प सुझाएंगे, यानी कि आप कौन सा विकल्प सुझाएंगे जो राम अपना बिजनेस करना चाहता है। तो क्या करिएगा, आपको ऑडियो कैसेट की दुकान का आप सजेस्ट करेंगे, या फिल्म वीडियो का सजेस्ट करेंगे, या जेरोक्स की दुकान का सजेस्ट करेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑनलाइन रिटेल, यानी कि क्या है आज के आपको युग में, यानी कि आज का जो आपको युग है वो अपने क्या ऑनलाइन ज़्यादातर आपका मार्केटिंग चल रहा है कि ऑनलाइन में आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन रिटेल, यानी ऑनलाइन रिटेल करें तो ऑनलाइन खुदरा के लिए आप उसे सजेस्ट करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ओके, निमी के द्वारा जो आपका क्वेश्चन, निमी के द्वारा आपका फर्स्ट चैप्टर था आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निमी के द्वारा आपको इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में ये आपका फर्स्ट चैप्टर था, जो कि आपका 15 क्वेश्चन इसमें आपका दिया गया था क्वेश्चन बैंक में, जो कि हमने पूरा क्वेश्चन करा दिया गया। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ओके, और इसका पीडीएफ आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। ओके, तो जो भी स्टूडेंट चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आप तक पहुँच पाए। तो मिलते हैं कि नई वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ऊपर लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। ओके, जो भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं कि नई वीडियो में। धन्यवाद।